इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉडी वेट। अब जबकि गाइस जो दुबला पतला व्यक्ति होता है ना वो फटाफट भग लेता है, कितनी तेज फुर्ती, और गाइस काम करने की फुर्ती तो इतनी होती है जिसकी गति नहीं है। आप जानते हैं गाइस पतला व्यक्ति कितनी फुर्ती से काम करता है, बीएमआर गाइस तगड़ी होती है उनकी। हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आप सभी का पार्ट नंबर 25 के अंदर। केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन वाला चैप्टर चल ही रहा है अपना। तो देखो गाइस, आज पार्ट नंबर 25 के अंदर अपन डील करने जा रहे हैं थायरोक्सिन के फंक्शन, यानी कि थायरोक्सिन कैसे काम करता है, थायरोक्सिन क्या क्या फंक्शन है और उसके क्या क्या कार्य होते हैं। और ना देखो गाइस, थायरोक्सिन से पहले आपको बता दूं थोड़ा बहुत जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए। तो देखो गाइस, हमारी ये पूरी की पूरी सीरीज चल रही है केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन की, जिसके आज पार्ट नंबर 25 पर अपन पहुंच चुके हैं। और गाइस आपको पूरे के पूरे जो वीडियोस है आपको एक प्लेलिस्ट से अरेंज वाई यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया हुआ वहां पे मिल जाएंगे। और हम नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसके अंदर भी हर एक वीडियोज़ का हमने लिंक डाल रखा है पूरे नाम सहित, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। पर गाइस आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। आज पार्ट नंबर 25 है और पार्ट नंबर 25 से पहले पार्ट नंबर 24 के अंदर अपन ने बताया था कि थायरोक्सिन का जैव संश्लेषण कैसे होता है। और पार्ट नंबर 25 से 24 तो 23 के अंदर अपन ने क्या पढ़ाया था, थायराइड ग्लैंड को पढ़ाया था। थायराइड ग्लैंड अपन पार्ट नंबर 23 स्टार्ट किए थे और आज पार्ट नंबर 25 के अंदर थायरोक्सिन के फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो देखो गाइस, थायरोक्सिन क्या क्या काम करता है आप सब जानते हो कि थायरोक्सिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। तो देखो स्टार्ट करते हैं थायरोक्सिन के फंक्शन से। तो पहली बात तो शिशुओं के अंदर क्या करता है, शारीरिक मानसिक वृद्धि के लिए क्या होता आवश्यक होता है। यानी कि देखो गाइस, जो शिशु होते हैं यानी कि जो चाइल्ड्स होते हैं यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी फिजिकल ग्रोथ और न्यूरल ग्रोथ दोनों के लिए आवश्यक होता है गाइस ये। और गाइस जिसकी कमी हो जाती है तो बहुत भयंकर भयंकर डिजीज होते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर उन्हीं को पढ़ेंगे डिजीजेज को, इसकी कमी की वजह से क्या क्या हो सकता है आप खुद भी देखोगे। तो शारीरिक और मानसिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। बेसिकली देखो गाइस, थायरोक्सिन जो होता है ना ज्यादातर काम तो किसके ऊपर करता है, न्यूरल ग्रोथ के ऊपर करता है। क्योंकि गाइस फिजिकल ग्रोथ के अंदर तो कौन काम कर रहा था, अपन पढ़े थे ना ग्रोथ हार्मोन जो कि एडिनो हाइपोफाइसिस से निकलता था। अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला पहला पढ़ा था अपन ने ग्रोथ हार्मोन, स्टार्टिंग ग्रोथ हार्मोन से की थी। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, बेसिकली फिजिकल ग्रोथ के ऊपर तो वो काम करता है। बेसिकली ज्यादातर काम कहाँ पर करता है, न्यूरल यानी कि मानसिक ग्रोथ के ऊपर काम करता है, ठीक। और दूसरा जगह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरे पॉइंट के अंदर क्या डिस्कस करेंगे अपन, बेस बीएमआर। बीएमआर क्या बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ज्यादातर आपको पता भी होगा बीएमआर क्या होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि आधारीय उपापचय दर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, आधारीय उपापचय दर। इसका भी नियमन करता है, इसका रेगुलेशन करता है। बट गाइस बीएमआर होती क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये तो क्या होगी, इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो गाइस बीएमआर क्या होती है, प्रति बॉडी वेट ऑक्सीजन खपत, यानी कि बॉडी वेट के हिसाब से कितना ऑक्सीजन को ले रहे हैं अपन काम करते हैं, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन की खपत प्रति बॉडी वेट है, क्या होती है बेसिकली ऑक्सीजन की खपत प्रति बॉडी वेट है। यानी कि बॉडी वेट के अनुसार कितनी ऑक्सीजन को खा रहे हैं अपन। जैसे गाड़ी चलती है, गाड़ी चलने के लिए वो फ्यूल खाती है या डीजल वगैरह खाती है, तो तब गाड़ी चलती है। तो इसी प्रकार से इंसान को काम करने के लिए यानी कि बॉडी वेट के हिसाब से कितनी ऑक्सीजन को खा रहा है, यानी कि प्रति बॉडी वेट है, ये होता है बेसिकली। तो देखो और इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको और याद रखनी कि जो बीएमआर होती है ना वो बॉडी वेट की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर किसी का बॉडी वेट बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी बीएमआर बहुत कम होगी, और अगर किसी का बॉडी वेट कम होगा तो उसकी बीएमआर ज़्यादा होती है। अब देखो ये तो आप बेसिकली डेली रूटीन लाइफ के अंदर फील भी करते होंगे कि बेसिकली जिनका वेट क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जो बेसिकली मोटे लोग होते हैं वो गाइस ज़्यादा काम नहीं करते, थोड़े सुस्त होते हैं। और गाइस जो आलसपन करता है ना, यानी कि जो व्यक्ति आलसी होता है उसी के अंदर तो बॉडी वेट बढ़ता जाता है, चर्बी बढ़ती जाती है, क्योंकि उसकी बीएमआर कम होती जाती है। तो देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो जिसका बॉडी वेट जितना ज़्यादा उसकी बीएमआर उतनी कम, यानी कि जो जिनके अंदर बॉडी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, देखो वो ज़्यादा दौड़ नहीं सकते, ज़्यादा काम नहीं कर सकते, केवल एक जगह बैठे रहते हैं, क्योंकि उनकी बीएमआर कम हो जाती है। यानी कि ऑक्सीजन की खपत प्रति बॉडी वेट क्या होती है, बहुत कम होती है। जिस वजह से इंसान को अपने आप को क्या रखना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए, ज़्यादा वेट गेन भी नहीं करना चाहिए, नॉर्मल हिसाब से रहना चाहिए। तो बीएमआर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉडी वेट। अब जबकि गाइस जो दुबला पतला व्यक्ति होता है ना वो फटाफट भग लेता है, कितनी तेज फुर्ती, और गाइस काम करने की फुर्ती तो इतनी होती है जिसकी गति नहीं है। आप जानते हैं गाइस पतला व्यक्ति कितनी फुर्ती से काम करता है, बीएमआर गाइस तगड़ी होती है उनकी। और गाइस अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल कर सकते हो बीएमआर, गाइस बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने, तो आप वहाँ से जाके अच्छे से पढ़ सकते हो। अभी आपको बस अपने सिलेबस के इतना से याद रखना है कि बीएमआर क्या होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ऑक्सीजन खपत प्रति बॉडी वेट, बीएमआर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉडी वेट, और मैंने आपको भी अच्छे से समझा दिया है। और दूसरी बात, अब तीसरी बात क्या आ जाती है कि जो थायरोक्सिन होता है ना, अब देखो दूसरी से रिलेटेड तीसरी बात आ जाती है कि थायरोक्सिन जो होता है ना ऑक्सीजन की खपत से को बढ़ाता है। थायरोक्सिन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन की खपत को बढ़ा रहा है ना, जिससे कि क्या होता है, एटीपी का उत्पादन बढ़ जाता है। एटीपी जानते हो, एनर्जी के रूप में अपन
एनर्जी एटीपी के रूप में पाई जाती है। प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर अपन एटीपी यूज करते हैं। फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी भी होती है, एडीपी भी होती है, डाइफॉस्फेट्स होते हैं, ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं, मोनोफॉस्फेट्स होते हैं। इसी प्रकार से ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, यानी कि ऊर्जा का एक ग्रुप होता है। प्लांट्स के अंदर गाइस बहुत ज्यादा पड़ते हैं इसे। यानी कि देखो थायरोक्सिन जो होता है ऑक्सीजन की खपत को बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? ऑक्सीजन की खपत को बढ़ा रहा है, जिससे कि एटीपी का उत्पादन बढ़ रहा है। यानी कि एटीपी क्या है? बेसिकली एनर्जी, यानी कि ऊष्मा को बढ़ाती है। ऊष्मा हानि बढ़ रही है, ऊष्मा हानि बढ़ रही है, जिस वजह से थायरोक्सिन को किस हार्मोन के नाम से जानते हैं? कैलोरीजेनिक हार्मोन। क्या बोलते हैं इसे? कैलोरीजेनिक हार्मोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। जितना इंपॉर्टेंट दूसरा है ना गाइस, उतना ही इंपॉर्टेंट ये तीसरा पॉइंट भी है। 5 स्टार लगा लेना गाइस। तो थायरोक्सिन ऑक्सीजन की खपत को बढ़ाता है, जिससे कि एटीपी का उत्पादन बढ़ता है, और एटीपी का उत्पादन बढ़ता है जिससे ऊष्मानी भी बढ़ती है, जिस वजह से इसे क्या बोलते हैं? कैलोरीजेनिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब चौथी बात आ जाता है, थायरोक्सिन आरबीसी के उत्पादन को बढ़ाता है गाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे सर जी आप तो सारे इंपॉर्टेंट बता रहे। हाँ गाइस सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। थायरोक्सिन आरबीसी के उत्पादन को बढ़ाता है, और गाइस आरबीसी के उत्पादन को एक हार्मोन और पढ़ा रहा था, पहले पढ़ा के आया था अभी 3-4 वीडियो पहले, कोर्टिसोल पढ़ाया था। कोर्टिसोल हार्मोन भी तो क्या कर रहा था? आरबीसी के प्रोडक्शन को प्रमोट कर रहा था, यानी कि आरबीसी के उत्पादन को बढ़ाता है। तो एक आरबीसी के उत्पादन को तो कोर्टिसोल बढ़ा रहा है। कौन बढ़ा रहा है? कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ा रहा है। और एक कौन सा जाता है? थायरोक्सिन आ जाता है। थायरोक्सिन भी आरबीसी के उत्पादन को बढ़ाता है। और अभी तो गाइस एक हार्मोन और पढ़ेंगे जो आरबीसी के उत्पादन को बढ़ाता है। ठीक। अब देखो पांचवी बात कौन सी आ जाती है? हृदय स्पंदन को, अरे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो हृदय स्पंदन और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, जो कि नॉर्मल बात है। तो गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट मार लो आप फटाफट। क्या मार लो? इसका स्क्रीनशॉट मार लो। स्क्रीनशॉट मारो फटाफट, फिर अपन आगे चलते हैं। इसके 2-3 जो फंक्शंस है मैंने उन्हें भी लिख देता हूं। सो गाइस देखते हैं। तो देखो गाइस मैंने थायरोक्सिन हार्मोन के 3 फंक्शन और लिख दिए हैं। 5 तक तो पहले पढ़ ही चुके थे। अब चलते अपन नेक्स्ट छठे फंक्शन के ऊपर। तो देखो गाइस छठा फंक्शन क्या है थायरोक्सिन का? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय का क्या करता है? नियमन करता है। किस किस का नियमन करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय का। यानी कि बेसिकली गाइस आप तो इतना से याद रखो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्या करता है? प्रेरण करता है। बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्या करता है? प्रेरण करता है। ठीक भाई। अब देखो पॉइंट नंबर 7 के ऊपर आओ। थायरोक्सिन की उपस्थिति के अंदर, यानी कि थायरोक्सिन की प्रेजेंस के अंदर ग्रोथ हार्मोन, एपिनेफ्रिन हार्मोन और नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन क्या करते हैं? बेहतर रूप से कार्य कर पाते हैं। यानी कि गाइज थायरोक्सिन को देखिए गाइज इनकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ग्रोथ हार्मोन, एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन। और गाइज ये वाली बात मैं आपको जब ग्रोथ हार्मोन पढ़ा रहा था ना तब भी पढ़ाया था। वहाँ भी मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था कि ग्रोथ हार्मोन थायरोक्सिन की उपस्थिति में बेहतर रूप से काम कर पाता है। तो गाइज चीज़ें कोरिलेट कर पा रहे हो ना? देखो गाइज हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट होती है। अगर आप देखोगे हर एक चीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करते चलोगे तो गाइज आप कोई भी सब्जेक्ट उसके अंदर महारत हासिल कर लोगे, यानी कि उसके ऊपर अपनी कमांड पकड़ लोगे। बट गाइज आप पहले की स्टार्टिंग की चीज़ें पढ़ते जा रहे हो, फिर आगे बढ़ते जा रहे हो और पहले की चीज़ भूलते जा रहे हो, उन्हें रिलेटेड नहीं कर पा रहे हो, तो गाइज आप कहीं ना कहीं गलत हो। गाइज आप फॉल्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पीछे की चीज़ें भी कवर करते चलो। ऐसे नहीं कि अपन आगे की चीज़ों को पकड़ते चल रहे हैं तो पीछे की चीज़ें छूटती चल रही है, ऐसा नहीं गाइज। पीछे की चीज़ें भी याद रखो, टाइम टू टाइम रिविजन दो, अच्छे से शेड्यूल बनाओ, समझ में। और गाइस शेड्यूल वगैरह पे कभी बात करेंगे अब अच्छे से आपको। तो थायरोक्सिन की उपस्थिति के अंदर ग्रोथ हार्मोन, एपिनेफ्रिन हार्मोन और नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन बेहतर रूप से काम कर पाते हैं। ठीक। अब देखो इसके अंदर 5 स्टार रेटिंग किसको देनी है? इसको पॉइंट नंबर 8 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? थायरोक्सिन जो होता है ना उभयचरों के अंदर, उभयचर जानते हो गाइस एम्फीबियंस है जो जल और थल दोनों पे रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस, उभयचर। उनके अंदर क्या करता है? एक टेडपोल लार्वा होता है। तो उस टेडपोल लार्वा को एडल्ट के अंदर कायांतरण का प्रेरण करता है। यानी कि देखो गाइस एम्फीबियंस वगैरह के अंदर क्या होते हैं? पहले तो लार्वा बनता है, फिर वो लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है, उससे क्या बोलते हैं? बेसिकली कायांतरण बोलते हैं। तो देखो गाइस टेडपोल लार्वा किसका होता है? मेंढक का होता है। मेंढक उभयचर की कैटेगरी में आता है। यू ऑल नो वेरी वेल, आप सब अच्छे से जानते हो। तो उभयचरों के अंदर यानी कि बेसिकली फ्रॉग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फ्रॉग की। लिख भी लेते हैं फ्रॉग। यानी कि जो मेंढक वगैरह होती है उनका जो लार्वा होता है उसे क्या बोलते हैं? टेडपोल लार्वा। तो वो टेडपोल लार्वा होता है ना, उसको एडल्ट में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? थायरोक्सिन। अगर गाइस थायरोक्सिन की कमी हो गई ना
कि जिस पानी के अंदर टेडपोल लार्वा, अगर उस पानी के अंदर थायरोक्सिन की कमी होगी ना, तो फिर जो ये टेडपोल लार्वा होता है वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। गाइस देख लो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन उभयचरों के अंदर जो टेडपोल लार्वा होता है उसको क्या करता है, एडल्ट के अंदर कायांतरण का क्या करता है, प्रेरण करता है। अब गाइस ये क्या हो गया, यहाँ पर खत्म हो गए थायरोक्सिन हार्मोन के फंक्शन, यहाँ पर खत्म हो गए। इसी के साथ में अपन थायरोक्सिन हार्मोन को भी यही एंड करते हैं। बट गाइस अभी तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी कौन सी, पार्ट नंबर 26 यानी कि 26। तो 26वें पार्ट के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से कौन कौन से रोग होंगे, और थायरोक्सिन हार्मोन का अगर अति स्त्रावण हो जाए, जरूरत से ज़्यादा स्त्रावण हो जाए, तो उससे कौन कौन से रोग होंगे। तो उसको अब डिटेल से पढ़ेंगे पार्ट नंबर 26 के अंदर। सो गाइस तब तक धन्यवाद।